अच्छी खबरों की शुरुआत उत्सव से करते हैं, क्योंकि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे। और आज हम और आप मिलकर मना रहे धनतेरस का उत्सव। वैसे 8:55 तक शुभ मुहूर्त है खरीदारी का। अगर आपने नहीं की है तो आप जा सकते हैं। बहरहाल इस त्योहार के सारे रंग हम आपको दिखाएंगे। इस त्योहार के साथ ही पंचोत्सव का शुभारंभ हो गया है। धनतेरस पर खरीदारी बहुत ही अधिक शुभ मानी जाती है, इसीलिए लोगों का खरीदारी पर खूब जोर है, जिससे देश भर के बाजारों में गजब की चमक बनी हुई है। सोने चांदी के गहने समेत दूसरे सामानों की भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा बर्तन और बाकी सामानों की बिक्री भी खूब हुई है। इस दिन खरीदारी को लेकर धन बरसने की मान्यता है। तो भला कौन नहीं चाहेगा कि वो इस दिन खरीदारी करे ताकि उसका शुभ फल उनको मिल पाए। तो देखिए देश भर में धनतेरस पर बाजारों की रौनक कैसी है। खुशहाली, सुख और समृद्धि का प्रतीक पर्व धनतेरस। इस पावन अवसर के साथ ही पंचोत्सव की शुरुआत हो गई। इस दिन खरीदारी का बड़ा महत्व बताया गया है, जिसके चलते देश भर के बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। धनतेरस पर खरीदारी के महत्व को देखते हुए बाजारों में पहले से अच्छी खासी तैयारी कर ली गई थी, जहां सुबह से ही खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे। दिल्ली के साउथ एक्स में तो खरीदारों को लुभाने के लिए सजा सवार कर बाकायदा मॉडल को तैयार किया गया। यहाँ पर देखिए आप एक पूरी मॉडल तैयार की गई है। उन्हें ज्वेलरी का एक पूरा सेट या फिर यूं कहे कि अलग अलग चीजें उन्हें ऊपर से नीचे तक पहनाई गई हैं। मांग टीका से लेकर हाथों की अंगूठी तक सब कुछ। इतना कुछ हमें देख के ही कोई आए तो उसको लालच आ जाए कि नहीं यही वाला चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ इन्होंने पहन रखा है? सर इन्होंने देखिए एंटीक की माथा टीका पहना हुआ है और इन्होंने नथ पहनी हुई है। ये कान के इनके जड़ाऊ के पूरे अच्छे नक्काशी आप देखेंगे, पूरा एंटीक स्टाइल में है। उसका तोड़ा है, इसे तोड़ा सेट कहते हैं। और ये कमर तागड़ी इन्होंने पहनी हुई है और ये हाथ में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर एंटीक में कड़े पहने हुए हैं एंड रिंग्स हैं इनकी। और ये आज की रेट में अगर आप बोले सोना जिस हिसाब से जा रहा है, अगर आप हम मिनिमम ब्राइडल भी ऐसा लुक पूरा लेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम 7-8 लाख रुपीज से स्टार्ट होता है ब्राइडल लुक। यहाँ पर गोल्ड कॉइन है और ये गोल्ड कॉइन की कीमत स्टार्ट होती है मैम, ये आपको 750 रुपीज में मात्र 750 रुपए के अंदर 750 से आप गोल्ड खरीद सकते हैं। ये राम दरबार पूरा हूबहू वैसा ही है जैसा अयोध्या में है। फीमेल्स के लिए क्लचर है जो ½ kg के गोल्ड में है। ½ kg? हाँ जी, ये गोल्ड और ये पूरा साउथ का काम है और ये पूरा साउथ की, इसको कहते हैं टेम्पल वर्क। ये टेम्पल वर्क के ऊपर है। और आप देख सकते हैं कि जब धनतेरस की बात हो रही है तो शुभ और लाभ दोनों साथ में है। सोने के गणेश लक्ष्मी भी देख सकते हैं आप, और ये भी शुभ लाभ के आपको गणेश लक्ष्मी दिखेंगे। ये भी बहुत ही सुंदर है, उम्दा है। आप एक एक चीज देखिए, इनके आगे जो भोग लगा हुआ है वो भी आपको एकदम बिल्कुल निकलता हुआ, इसकी वर्कमैनशिप एकदम शार्प है। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ मौजूद है। देखिए एक और कलीग है उनकी, वो पहुंची हैं। ये पूरा आपने डायमंड से सजाया है? हाँ जी, क्योंकि आजकल मार्केट में मैम कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है सर। हाँ जी, आप बताइए। तो आजकल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो डायमंड और पोल की बहुत इन है और कलर स्टोन्स डायमंड के साथ बहुत चल रहे हैं। ये पूरा रूबी का काम किया हुआ है। इसमें डायमंड की नथ है, इनको मांग टीका पहनाया हुआ है और रूबी। आप इनके बैंगल्स देखिए, स्पेशली ये वर्क आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये डिजाइनर बैंगल्स हैं पूरी। गोल्ड में भी कम से कम पैसे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। धनतेरस पर शायद इसे ही धनवर्षा कहते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी के सामानों की खरीदारी का विशेष महत्व माना गया है, इसलिए ज्वेलरी शॉप्स पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। लोग जो है क्योंकि मुहूर्त के हिसाब से भी बहुत से लोग जो होते हैं वो चीजें खरीदना पसंद करते हैं, चांदी हो या फिर सोना हो। तो मुहूर्त के हिसाब से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन लोगों को जैसे जैसे वक्त मिलता जा रहा है वो यहाँ खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। सर आप थाल लेते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ जी मैम। और कुछ इसके अलावा, क्योंकि चांदी बेहद शुभ माना जाता है आज के दिन सोना चांदी, तो सोना भी कुछ ले रहे हो या फिर चांदी का ही? आज तो चांदी ले रहे हैं मैम, कल गोल्ड देखेंगे।
कल गोल्ड देखेंगे। आज तो सिर्फ चांदी की सबसे ज्यादा डिमांड होगी। मैम आज के दिन चांदी की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति वगैरह लोग खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, कॉइन्स खरीदते हैं। हर कस्टमर अलग अलग जो डिमांड के अनुसार सामान लेते हैं। लोगों की मूर्तियां लेने को यहाँ पे भीड़ नजर आ रही है। कस्टमर्स यहाँ पे ज्यादा मेरे को नजर आ रहे हैं। आप क्या लेने आए हैं सर? गणेश लक्ष्मी की मूर्ति। गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति चांदी में। चांदी में। मैम आप क्या खरीद रहे हैं? आपने तो सिक्का ले लिया आज के दिन। धनतेरस तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हेल्थ सबसे बड़ा धन होता है, बट देन ये एक शगुन होता है भगवान की पूजा के लिए। आज के दिन बेहद ही शुभ माना जाता है सोने चांदी की खरीदारी। अहमदाबाद में भी गहनों की दुकानों पर सुबह से ही खरीदार पहुंचने लगे। आज के दिन में पूरे गुजरात या अहमदाबाद की बात करें, कितना सोना और चांदी की बिक्री हो जाती होगी अंदाजित? देखिए, लोग इतने खुशहाल माहौल में हैं और बड़े अच्छे से खरीदारी कर रहे हैं, तो अहमदाबाद में कम से कम 150-200 किलोग्राम सोने के प्री ऑर्डर बुकिंग और करंट आज का दिन की बिक्री सब गिना जाए तो उतना होगा। और वो ये भाव को लेकर के बड़ा अच्छा है, क्योंकि लोगों के घर में समृद्धि अपना रूप बदल के आ रही है। अच्छा, क्या रेट आज के दिन है और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से वैश्विक परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, और वैसे भी 2010, 15 और 20 की अगर बात कर लें तो काफी रेट बढ़ चुका है सोने चांदी का, पर आज के दिन क्या रेट है और आने वाले दिनों में क्या अपेक्षा रेट को लेकर? जी, अभी गोल्ड का रेट जो है 81,500 है शुद्ध सोने का भाव, और चांदी का करीब करीब 1 लाख रुपया हो चुका है। तो ये आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है। धनतेरस के लिए लोग जो रिंग है, इयररिंग्स हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो भी परचेज करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। जो और भी जो लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी शॉप है। और लोग, मैम क्या परचेज करने आए हैं आप? रिंग। किस प्रकार का रेट लग रहा है? क्योंकि गोल्ड का रेट 81,000, चांदी अगर देखें तो लाख रुपए है। महंगाई कहीं लग रही है या फिर धनतेरस है खरीदना है? टाइम टू टाइम जाएगा, जैसे भाव भी बढ़ेगा ही ना। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस भी कहीं दिमाग में है? इन्वेस्टमेंट पर्पस। इन्वेस्टमेंट पर्पस से आज के दिन कई लोग धनतेरस का जो मौका है उस पे गोल्ड और सिल्वर की खरीदी करते हैं। देश भर में हर जगह सोना चांदी के सामानों की खरीदारी के लिए लोगों का तांता लगा रहा। बड़े पैमाने पे लोग जो हैं सुबह से मुहूर्त के हिसाब से सोना और चांदी खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। और सोने की भले ही कीमतें ज्यादा हों, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो काउंटर पे आपको लोग दिख जाएंगे जो आज शुभ मुहूर्त में सोने और चांदी को खरीदने के लिए या सोने और चांदी से बने जेवर को खरीदने के लिए मौजूद हैं। तो आज का ट्रेंड क्या दिख रहा है? लोग अभी भी सोने में निवेश करना उचित समझ रहे हैं या फिर पहले के मुकाबले थोड़ी सोने के मामले में अगर हम बात करते हैं तो सेल का? नहीं, निवेश करना तो लोग चाह ही रहे हैं और कर ही रहे हैं। बस ये है कि जो पॉकेट साइज जो पहले जो इंसान 10 ग्राम खरीदता था अब 8 ग्राम खरीद रहा है। इन्वेस्ट तो उतना ही हो रहा है, बल्कि ज्यादा ही हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू देखा जाएंगे, सोना जो है वो भविष्य में जो है वो निवेश के बाद जो रिटर्न देगा वो भी ज्यादा बेहतर देगा, और इसलिए लोग सोने की ओर जा रहे हैं। लेकिन आप चांदी के काउंटर पे भी आप देखें तो चांदी के बर्तन खरीदने वाले जो हैं उनकी संख्या भी कम नहीं है। न केवल चांदी के बर्तन, बल्कि जो माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति हो या फिर चांदी से बने हुए दूसरे आर्टिकल्स हो, उसे खरीदने के लिए भी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही भोपाल के अलग अलग बाजारों में, सोने चांदी की दुकानों में, सराफा बाजारों में ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि साल 1925 से लेकर के 2024 तक का भाव एक तोले का सोने का जो था वो यहाँ पर लिखा गया है। ये देखिए 18 रुपए से 1925 साल में शुरू हुआ था ये कारवां, और अब 2024 में 82,000 रुपए तक पहुँच गया है सोना तोला। न सिर्फ सोना चांदी बल्कि बर्तन समेत बाकी दूसरे सामान खरीदने के लिए भी बाजारों में लोग सुबह से ही पहुंचने लगे थे। हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर बर्तन स्टोर में तरह तरह के अलग अलग जरूरतों के हिसाब से बर्तन सजे हैं, और बर्तन स्टोर पर आज सुबह से ही लोगों की भीड़ है। ये बताइए, हम देख रहे हैं ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीजें खरीदना शुरू करा है। जस्ट स्टार्टेड बाइंग, मम्मा को स्पेशली लेकर आए हैं। यहाँ पर चूंकि डिजाइनर कलेक्शन भी रहता है। बात करने हैं आपसे, ये बताइए, धनतेरस एक बहुत ही खास अवसर होता है। वैसे तो हर तरह की खरीदारी होती है, लेकिन बर्तनों की खरीद, क्योंकि माना जाता है कि ये सीधे सीधे शुभता से जुड़ा हुआ है, लोग खरीदते हैं। तो आप लोगों के स्टोर में तैयारी पहले से हो गई? तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। ये साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल हम लोग मानते हैं अपने लिए,
और मोस्टली अगर आप देखेंगे तो हम लोग तैयारी जो शुरू करते हैं वो नवरात्रों से ही शुरू कर देते हैं, और कस्टमर की जो डिमांड होती है वो हमेशा नई चीज़ों के लिए होती है कि नया क्या है, तो उसको हम लोग भी उस तरीके से प्रिपरेशंस करते हैं, उसके लिए नई चीज़ें डेवलप कराते हैं। और जो ब्रास के या कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं जिसको बहुत स्पीशियस माना जाता है खरीदने के लिए, तो उसमें नई नई चीज़ें बन के आती हैं। यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं और सुबह से ही खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बुकिंग भी करवाई थी और कुछ लोग सीधे जो पसंद आ रहा है स्टोर में वो खरीद कर अपने घर ले जा रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर कोई भी सामान खरीदना शुभ फलदायी होता है। इससे धन में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी, भोपाल से रवीश पाल सिंह, मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, लखनऊ से शिल्पी सेन, दिल्ली से मनीष चौरसिया और मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो धनतेरस पर सोने की खरीदारी जमकर की जाती है। लोग इन्वेस्टमेंट के नजरिए से भी सोना खरीदते हैं, लेकिन आप जो सोना खरीदते हैं, क्या आपको पता है कि वो कितना खरा है? इसकी पहचान कैसे की जाए? तो जानिए इसके बारे में। महिलाओं का खास ध्यान होगा कि आज सोना खरीदा जाए, तो मन में सवाल तो आता होगा ना कि सोने की पहचान कैसे करेंगे। सरकार तो कहती है हॉलमार्क देख करके खरीदिए, हॉलमार्क असली है कि नहीं। वैसे तो जब हम सोना खरीदते हैं तो अपने पसंदीदा, अपने जान पहचान के सुनार के पास जाते हैं, लेकिन जब आप बड़े बाजार में जाएंगे तो कहीं गलत सोना तो नहीं खरीद रहे हैं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की डिप्टी डायरेक्टर जनरल चित्रा गुप्ता जी यहाँ पर हैं। सोने की गुणवत्ता की जो पहचान है वो भारतीय मानक द्वारा स्थापित की गई है अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, और इसको हमने अनिवार्य बनाया है 2021 से। सो उसमें जो हमारे 3 निशान हैं जो हॉलमार्क के किसी भी ज्वेलरी पे आपको मिलेंगे। एक उसमें भारतीय मानक ब्यूरो का लोगो होगा। मतलब ये हमारे पास, ये देखिए कलर अब लिखा हुआ है, तो अगर हम समझें तो कैसे पहचानें? तो ये भारतीय मानक ब्यूरो का हमारा लोगो होगा। उसके साथ में ये प्योरिटी लिखी होगी 22 कैरेट 916, जो उसकी फाइननेस डिफाइन करता है कि 22 कैरेट का जो गोल्ड है उसकी फाइननेस 916 है। और तीसरा उसके साथ में जो सबसे अहम चीज है वो है हमारा 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक यूनिक नंबर। ये यूनिक नंबर हर आर्टिकल के लिए अलग होता है। सेम नंबर की कोई भी 2 ज्वेलरी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। तो इन तीनों मार्क को देखने के बाद ही आप, ये तीनों एक ही साथ होंगे? ये तीनों मार्क एक ही साथ होंगे। जब भी आप ज्वेलरी खरीदने ज्वेलर की शॉप पे जाते हैं तो वहां पे जब आप उनसे हॉलमार्क ज्वेलरी मांगते हैं तो आप उनको बोलिए मुझे हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदनी है, और साथ में आप उनसे लेंस जरूर मांगिए, क्योंकि ये जो मार्क होंगे ये थोड़े छोटे अक्षरों में लिखे होंगे। क्योंकि आर्टिकल जैसे अब आप देखते हैं ये छोटी रिंग है, इसके ऊपर हम बहुत बड़ा मार्क एकदम से नहीं लगा सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा अगर मान लीजिए इस अंगूठी पर के लिए इसके ऊपर अगर आपको खोजना है तो आप ज्वेलर को बोलिए कि वो मैग्नीफाइंग लेंस जो कि 10 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता है जो भी चीज आर्टिकल के ऊपर लिखी गई है। ज्वेलर नहीं देगा मैग्नीफाइंग ग्लास तो उसको देना कंपलसरी है। अगर वो नहीं देता है तो आपको उसकी कंप्लेंट BIS में आप कर सकते हैं। इस छोटी सी अंगीठी में अगर पहचान हमें करनी होगी अंगूठी में तो कैसे करेंगे? देखिए आप इसके अगर अंदर की तरफ देखेंगे, रिंग के अंदर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये मार्क यहाँ पे दिखाई देगा। अगर ये आपका कैमरे में अगर आ सकता है तो ये, और वो जो निशान होगा वो बिल्कुल इसी तरह का होगा, चाहे वो ट्रायंगल बने हो। 3 निशान होंगे। ये हमारा लोगो है भारतीय मानक ब्यूरो का, उसके साथ में उसकी ये प्योरिटी लिखी होगी और ये 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। अच्छा, अंगूठी में चलिए मान लिया मैंने देख लिया, यहाँ मेरे पास एक चेन रखा है। अब ये गोल्ड चेन है, कहाँ होना चाहिए कि अगर इसको पहचाने? पर भी जहाँ पर भी ये आपका एक स्टेबल जगह पे आपको देख सकते हैं आप। तो इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो आपकी ये चेन का एंड है जहाँ पे आपका हुक लगा है, एक्चुअली ये जो बैकग्राउंड है ये ब्लैक है। कोशिश करते हैं कि शायद कैमरे के जरिए हम देख पाएं, तो ये किस हिस्से पर अगर मैं रीड करना हो तो एग्जैक्टली कहाँ मिलेगा? आपको कि इसके ऊपर आप देखेंगे ये आपको यहाँ पे नंबर दिखाई देगा। ये यानी जहाँ पर बांधा जाता है, जो हुक होता है उसके पास। अच्छा हाँ, यहाँ बहुत बेहद छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। इस पर दरअसल ट्रायंगल बना हुआ है, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास में इस पर आपको दिखेगा। इसका लोगो वो दिखाई। अच्छा, बहुत सारी महिलाओं को कड़ा पसंद है, कड़े में कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर है? इसमें अंदर आपका जो मार्क होता है वो अंदर की तरफ लगा होता है। इसमें भी आप देखेंगे, इसमें आपको ये तीनों मार्क यहाँ पे लगे हुए दिखाई देंगे। देखिए, आप देखिए डिजाइन हो सकता है आप कोई भी पसंद करें। यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये देखिए इस हिस्से पर यहाँ पर हॉलमार्क बना हुआ है और इसमें दरअसल तीनों निशान है। ए भी बना हुआ है, 22 कैरेट जो है वो भी ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है,
और ट्रायंगल का निशान है। अब सबसे बड़ी बात होती है ये इस तरह के डिजाइनर का, एक तो बहुत फाइन डिजाइनिंग आ चुकी है, उस डिजाइन में वो छोटा चीज कैसे पहचानेंगे? में भी देखिए, इसमें जो ये आपका जो कॉमन स्टेबल फॉर्म आ रहा है वहां पर आपको मार्किंग दिखाई दे जाएगी, और हर जगह मार्किंग आपको इनसाइड पे दिखाई देती है। बैंगल्स की तरफ देखेंगे और रिंग्स की तरफ देखेंगे। चेन में कानों के हो गए तो उसमें ऊपर भी हो सकते हैं। इसमें कैसे पता चलेगा? तो अब सबसे कॉमन तो है कानों के झुमके। कानों के झुमके भी हैं, उसमें भी आप देखेंगे जो इसका ये हुक आ रहा है उसके ऊपर यहाँ पे आपका मार्क लगा हुआ है। जाने कैसे कि ये सोना खरा है? जी हाँ, अगर आपको सोने की गुणवत्ता को चेक करना है, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना है, तो उसका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है BIS केयर ऐप। तो मैं अपने सभी श्रोताओं से ये आग्रह करूंगी कि वो BIS केयर ऐप, चाहे आपका एंड्रॉइड फोन है चाहे iOS है, आप BIS केयर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो उसका सिंबल आपको BIS केयर ऐप का इस तरीके से दिखाई देगा, जो कि हमारा BIS लोगो के साथ में आएगा। आप BIS केयर ऐप को जब क्लिक करेंगे तो ये आपकी पहली स्क्रीन आ जाती है। इस स्क्रीन के ऊपर आप जब देखेंगे जहाँ वेरीफाई HUID लिखा है, HUID 6 डिजिट यूनिक नंबर। ये जो हमारा 6 डिजिट यूनिक नंबर है, इसको आप अपनी BIS केयर ऐप में आप वेरीफाई HUID पे क्लिक करेंगे तो जो आपका HUID नंबर वहां लिखा है, आप यहाँ पे आप उसको फीड कर दीजिए। जैसे ही आप इसको फीड करेंगे तो उस ज्वेलरी के रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है, उसकी प्योरिटी, नेम ऑफ द आर्टिकल क्या है, किस एसेंट हॉलमार्किंग सेंटर ने उसको, दुकानदार का नाम भी आएगा, दुकानदार का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा कि ये किसने बनाया है, और उस रजिस्ट्रेशन नंबर से उसका आप नाम देख सकते हैं। इसको खोलिए, यहाँ नंबर डालिए, अगर नंबर आ गए, डिटेल आ गए तो सोना खरा है, नहीं आया तो नहीं आया तो आप कंप्लेन कर सकते हैं कि इसका मतलब सोना खरा नहीं है, आपको उस पर डाउट है। उसी ऐप में आप जाएंगे तो लॉज कंप्लेन करके एक आपको आइकन दिखाई देगा शिकायत दर्ज करने के लिए। यहाँ पे जाके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कितनी सजा है अगर किसी ने खरे सोने के नाम पर खोटा सोना बेचा तो? सजा हमारे कानून के हिसाब से मिलती है, जो BIS के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से कार्रवाई होगी। तो धनतेरस मनाइए, गहने खरीदिए, परिवार के साथ खुशियां बांटिए, सचेत भी रहिए। फिलहाल रविकांत तोतावार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा। और बात करते हैं अयोध्या में कल होने जा रहे दीपोत्सव की। 500 साल बाद रामनगरी में त्रेता युग की झलक देखने को मिलेगी। अयोध्या में कल भव्य दीपोत्सव दर्शन की तैयारी पूरी हो चुकी है। अपने महल में भगवान राम के विराजने के बाद दीपोत्सव का ये पहला कार्यक्रम है जिसमें 25 लाख दीपक जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो रही है। अयोध्या में इस बार एक बार फिर से भव्य दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसके लिए तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में इस वक्त चल रही हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त राम की पैड़ी पर, आप देखिए किस तरीके से घाट में दियों को बिछाने का काम है लगभग पूरा कर लिया गया है। इस बार 25 लाख दिए का रिकॉर्ड चलाने का बनाने की कवायद है, जिसके लिए 28 लाख से ज्यादा दियों को अलग अलग घाटों पर सजाया गया है और इसी के जरिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक का बनाया जाएगा। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये पहला मौका पड़ रहा है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, जब दीपोत्सव का ये भव्य आयोजन अयोध्या में एक बार फिर से हो रहा है। अगर संस्करण के तौर पर देखें तो ये 8वां संस्करण है। लगातार 8वें साल इसका आयोजन अयोध्या में हो रहा है, लेकिन इस बार भव्यता बढ़ रही है क्योंकि संख्या ज्यादा है, लोगों में जोश भी ज्यादा है और तैयारी भी वृहद स्तर पर नजर आ रही है। वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तय की गई संख्या से 3 लाख ज्यादा दिए जलाने की वजह ये है कि अगर दिए तय समय से पहले बुझ या किसी कारणवश टूट जाए तो भी 25 लाख दिए जलाने का लक्ष्य हासिल हो जाए। दीपोत्सव के भव्य कार्यक्रम से पहले राम की पैड़ी समेत सरयू के 55 घाटों पर सजाए गए दीपकों की गिनती होगी। फिर बुधवार को पहले चरण में इन दियों पे तेल और बाती रखी जाएगी ताकि शाम के समय तक बिना किसी बाधा के दीपो उत्सव संपन्न हो सके। इसके लिए राम की पैड़ी समेत सभी घाटों पर कम से कम 16 बाई 16 इंच के ब्लॉक बना दिए गए हैं। और ये जो ब्लॉक लगते हैं हम लोग के, ये 16 बाई का 16 बाई लगता है, ठीक है। लेकिन हर ब्लॉक का जैसे अगर काउंटिंग में कम होता है तो जैसे क्योंकि जिस समय दिया बढ़ता है तो उसी समय हम लोग दिए की काउंटिंग अगर कम पड़ती है तो हम लोग ब्लॉक बढ़वा देते हैं। 16 बाई 20 का, 16 बाई 18 का, 16 बाई 22 का, ऐसे इस तरीके से हम लोग रखवा। टारगेट तो 25 लाख का है, लेकिन हम लोग बिछाने के लिए 30 लाख कम से कम सोचे हुए हैं, जिससे कि जो जलते समय ड्रोन से काउंटिंग होते हैं वो कम से कम 25 लाख या 26 लाख पड़ जाए।
वैसे इस बार पूरे अयोध्या में करीब 35 लाख से ज्यादा दीप जलाने की उम्मीद है। दीपोत्सव का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने के लिए दियों का कम से कम 5 मिनट तक जलना जरूरी है। शाम 5 बजे तक तेल वगैरह पड़ जाएगा, उसके बाद दीपक जलना शुरू होगा। जब यहाँ से निर्देश मिलेगा उसी समय एक साथ सब शुरू होता है। राम आए हैं अयोध्या लौट के। इसके लिए हर दिए में 30 मिलीलीटर सरसों का तेल डाला जाएगा। उस लिहाज से 28 लाख दिए जलाने के लिए 91,000 लीटर सरसों का तेल और 30 लाख बाती का इंतजाम किया जा रहा है। दीपोत्सव के कार्यक्रम के शुभारंभ होते ही दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा। दीपों की गिनती के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ड्रोन से भी दीपकों की संख्या की मॉनिटरिंग करती है। इनकी जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले हैं, इनकी एक टीम है, लगभग 2 दर्जन लोगों की टीम है, जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं। और ये खाली दियाली जब लगती है पूरी, तो डबल काउंटिंग इसकी उस दिन तक खाली दियालियों की होती है, दियों की। और उसके बाद जब जलाया जाता है तो फाइनल ड्रोन से काउंटिंग होती है। ड्रोन से दोनों दिन होती है जी। तो दियों को लगाने की संख्या क्या अलग अलग बॉक्स के हेड बताते हैं या ड्रोन के जरिए देखा जाता है, कैसे उसको काउंट किया जाता है? नहीं, वो पहले यहाँ मैनुअल काउंटिंग हो जाती है, फिर इनके वॉलंटियर्स हैं यूनिवर्सिटी के, ये लोग अपना पेपर पर लिख के इनके कोऑर्डिनेटर गिनीज बुक वालों को बताते हैं। फिर वो लोग ड्रोन से अपना मॉनिटरिंग करके उसको मैच करते हैं। तो डिफर होता है तो उस घाटों में फिर बढ़ता है या घटता है या माइनस करते हैं। सही। राम आए हैं अयोध्या लौट के। दीपोत्सव से पहले ही रामनगरी को भव्य और दिव्य दिखाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। राम की पैड़ी के अलावा धर्मपथ, रामपथ, जन्मभूमि पथ रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा हो उठा है। सरयू पुल से लेकर लता चौक होते हुए धर्मपथ पूरी तरह से रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है। ये अयोध्या है और ये मौका है दीपोत्सव का। और जब स्वागत खुद भगवान श्री राम के कुल गुरु सूर्य नारायण कर रहे हो, भगवान भास्कर कर रहे हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भव्यता में 4 चांद लगना लाजमी है। ये रात की तस्वीर, शाम की तस्वीर है। ये जगमगाती हुई लाइट्स, ये प्रज्वलित सूर्य स्तंभ बताने के लिए काफी हैं कि अयोध्या को एक बार फिर त्रेता युग में वापस ले जाने की कवायद है। और शाम के नज़ारे इस नगरी के क्या हैं वो दिखाने, समझाने हम आपको लेकर चलेंगे ठीक इसी रास्ते से आगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरह दुल्हन की तरह सजा दी गई है रामनगरी अयोध्या। हम अपनी गाड़ी में सवार हो चुके हैं और अब कैमरामैन संजय आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप समझें लता चौक, लता बीड़ा यहीं आसपास और यहीं से समझ लता बीड़ा सामने और यही इसी रास्ते से हम अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। इस पूरे इलाके में किस तरीके से माहौल है उसका आप अंदाज़ा लगाइए। जिस तरह की एलईडी लाइट्स आपको यहाँ दिखा रहे हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि अयोध्या इस वक्त किस कदर जगमगा रही है। ये तस्वीरें ये अयोध्या की भव्यता को बता रही हैं। 30 अक्टूबर को दीपोत्सव के अलावा सरयू की महाआरती विशिष्ट होने के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएगी। सरयू तट पर एक साथ 1100 अर्चक और धर्माचार्य मां सरयू की आरती करेंगे। इस बार दीपोत्सव से जुड़ा ये मौका बहुत ही खास है। यही वजह है कि इस बार भगवान राम की पावन नगरी को भव्य और दिव्य बनाने के अलावा सुरक्षित महसूस करवाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। दीपोत्सव के लिए अयोध्या को 14 जोन और 40 सेक्टर में बांटा गया है, जहां तैनात वरिष्ठ अधिकारी सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए भी नजर रखेंगे। दीपोत्सव देखने के लिए आएंगे। उनके अलावा भी काफ़ी भारी संख्या में क्योंकि श्रद्धालु जी सब समय जनपद अयोध्या में आते हैं, तो उनके लिए अलग से हमारा अरेंजमेंट है जो कि फैसिलिटेट करेगा कि वे लोग आराम से अपने दर्शन कर पाएं। इस करके हमने अलग से यातायात की भी एक अरेंजमेंट की है कि कौन सी गाड़ियां किस समय तक कहां से अलाउड होंगी, कहां पार्किंग प्लेसेस होंगी। लगभग हमने 25 पार्किंग प्लेसेस चिन्हित किए हैं जिनमें हम कुल 5000 वाहनों की पार्किंग की क्षमता हमारी बिल्कुल निकट में है। इसके अलावा जल पुलिस, SDRF व NDRF से हमारी जो नदी की सुरक्षा है उसको देखा जा रहा है। और मेन जो हमारा कल्चरल एंड लेजर शो है राम की पैड़ी पे, जो हमारा फायर एंड क्रैकर शो है, उसके लिए भी हमारी अलग से पुलिस अरेंजमेंट की।
2017 में जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, भगवान राम की नगरी में दीपोत्सव का आयोजन लगातार हो रहा है। दियों के मामले में अयोध्या हर साल अपने पुराने कीर्तिमान को तोड़कर नया रिकॉर्ड स्थापित करती जा रही है। अयोध्या से अभिषेक शर्मा, समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।